सभी को जय मसीह की शालोम। आज का हमारा विषय है जो वो विषय एक अहम विषय है आज कि हम अपने देश के लिए कितने वफादार हैं। हम अपने देश के लिए, अपने नेशंस के लिए कितनी प्रार्थनाएं करते हैं। हालेलुया। हम चारों ओर देखते हैं कि अपने देश में बुराइयां ही बुराइयां हैं। देश देश से लड़ाई कर रहा है। कितनी बुराइयां हैं हमारे देश में। हमें इन बुराइयों के लिए प्रार्थनाएं करनी चाहिए। हम दोष लगाते हैं, सरकारों पर दोष लगाते हैं, हम नेताओं के ऊपर दोष लगाते हैं। सिर्फ सरकारों के ऊपर या नेताओं के ऊपर दोष लगाने से कुछ नहीं होगा। हमारा खुद का भी फर्ज बनता है, हमें खुद भी बोझ लेना है कि हम अपने देश के लिए, अपने नेशंस के लिए हम बोझ को ले रहे हैं। क्या हमारी आंखों में अपने देश के प्रति आंसू है या नहीं? हमारे मन में अपने देश के प्रति बोझ है या नहीं? आज हमने ये वचन से सीखना है कि हमें अपने देश के प्रति किस रीति से चलना है। सिर्फ साल में 2 बार तिरंगा फहराने से हम सच्चे देशभक्त नहीं बनते। हम सच्चे नागरिक तभी बन सकते हैं हम अपने जब देश के लिए दुआएं करेंगे, अपने देश के बोझ को हम लेंगे, अपने देश के लिए हमारी आंखों में बोझ होगा, आंसू होंगे, तभी हम एक अच्छे नागरिक अपने देश के प्रति हैं। चारों तरफ अब जब हम देखते हैं कि देश में तरह तरह की बुराइयां हैं, छोटे बच्चों के शोषण हो रहे हैं, व्यभिचार कितना बढ़ रहा है। आज लोग एक दूसरे का मर्डर ऐसे नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं जैसे ये कोई बुराई हुई ना। तो हमें इन सब बातों को जानना है और अपने देश के प्रति बोझ रखना है। परमेश्वर से मांगना है हमने कि परमेश्वर, हम अपने देश के बोझ को उठाना चाहते हैं। परमेश्वर आज हमारी समझ को खोल और आज हमें वो बोझ दे कि हम अपने देश के प्रति किस रीति से प्रार्थना करें। आज हमने कुछ लोगों से तो अपने देश को आजाद कर लिया। वो कहते हैं कि हमने अंग्रेजों से अपने देश को आज़ाद कर लिया, हमने गोरों से अपने देश को आज़ाद कर लिया। पर जिस दुष्ट से हमें अपने देश को आज़ाद करना था, आज अभी भी हम उस गुलामी में हैं। पूरा संसार गुलामी में, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है जहाँ खुदा का आत्मा है वहाँ पर आज़ादी है। सच्ची आज़ादी वहाँ पर है जहाँ खुदा का आत्मा है। आज लोग दुष्ट आत्माओं से पीड़ित हैं, आज लोग बीमारियों से पीड़ित हैं, तरह तरह के गुनाहों से पीड़ित हैं। लोग परमेश्वर में होते हुए भी आज प्रॉपरली परमेश्वर के हिसाब से नहीं चल पा रहे। तो आज हमने ये देखना है कि हमें अपने देश के प्रति किस रीति से प्रार्थना करनी है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं हम किस रीति से अपने देश के लिए प्रार्थनाएं करें। जब हम किसी रोड पर चल रहे हैं, हम देखते हैं कि कहीं पे एक्सीडेंट हुआ है, हम कहीं पर भी जानते हैं कि कहीं पे एक्सीडेंट हुआ है, हम हॉस्पिटल से गुजर रहे हैं, देखते हैं कि हम तरह तरह की एम्बुलेंसें उस हॉस्पिटल में एंटर कर रही हैं, हॉस्पिटल से निकल रही हैं, जहाँ रोड पर चल रही हैं। उसका मतलब ये है कि परमेश्वर आपको वो बोझ दे रहा है कि लोग कितने दुखी हैं, कितने बीमार हैं। हमें उन बीमारों के लिए अपने मन में बोझ रख के प्रार्थना करनी है। कहीं पर कोई एक्सीडेंट हुआ है, कहीं पे कोई प्लेन क्रैश हुआ है, जहाँ किसी ट्रेन का, बस का एक्सीडेंट हुआ है, परमेश्वर हमें वो इसलिए दिखा रहे हैं कि हमें उसके प्रति वो बोझ अपने मन में रख के प्रार्थना करना है। हालेलुया। आज बच्चों के शोषण हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करके उनके जो पार्ट्स है वो सेल किए जा रहे हैं। आज गवर्नमेंट को हम देखते हैं, हर तरीके से हमें जो सरकारें वो करप्ट दिखाई पड़ती हैं। उसमें सिर्फ नेताओं का कसूर नहीं है, गवर्नमेंट का कसूर नहीं है। वहां पर हम लोगों को दुआएं करनी है, हम लोगों को घुटनों पे आना है कि हम अपने नेताओं के लिए, अपने देश के प्रति प्रार्थनाएं करें, बोझ लें अपने देश के प्रति। नेशंस प्रार्थनाएं बहुत जरूरी है। हमें नेशंस प्रार्थनाओं के साथ जुड़ना चाहिए। हमें बोझ लेना चाहिए कि परमेश्वर हमें बोझ दे कि जो देश में बुराइयां हो रही हैं, हम उन बुराइयों से
प्रार्थनाओं में लड़ें, अपने घुटनों के ऊपर आके लड़ें। हालेलुया। आज जब हम देखते हैं जेलों में कितने लोग अपने कुछ अपराधों के खातिर अपने जेलों में बंद है। 40% लोग ऐसे जेलों में बंद हैं जिनका कोई कसूर नहीं है। ये इसलिए हुआ कि जो दुष्ट है, दुष्ट का काम क्या है? लोगों की जवानी को खत्म करना, लोगों की जवानी को जो जितने यंगस्टर है कि उन्हें नशों में डालना, उन्हें तरह तरह के अपराधों में डालकर और जेलों में पहुंचाना। आज लोग बेकसूर 40 से 50% जो लोग हैं वो बेकसूर जेलों में बंद है। हमें उनके लिए प्रार्थनाएं करनी चाहिए। जब वो बिना अपराध किए हुए जेलों में जाते हैं, जब वो अपनी सजा को पूरी करके आते हैं, मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखा, फिर वो सचमुच वो अपराधों को करते हैं, उनका बिल्कुल डर निकल जाता है। फिर वो उस गुस्से को जाहिर करते हैं, फिर वो जो सच में अपराध होता है फिर उस अपराधों को वो ज्वाइन करते हैं। तो हमें इन विषयों के लिए प्रार्थनाएं करनी चाहिए। आज छोटे छोटे बच्चे हैं जो वो एक ऐसी लस्ट में फंसे हैं, बाइबल उठाने की जगह आज उठते ही मोबाइल का यूज कर रहे हैं। वो दुष्ट का सबसे बड़ा जो वेपन था, जो लॉकडाउन में बच्चों को दिया गया एक स्टडी को माध्यम बनाकर, कि लॉकडाउन लग चुका है, स्कूल कॉलेज बंद है, बच्चे बच्चे के हाथ में दुष्ट ने क्या किया कि एक मोबाइल पकड़ा दिया स्टडी को माध्यम बनाकर। अब देखो, आप खुद समझदार हो कि कैसी कैसी एडें मोबाइल में चलती है। बच्चा कब तक कंट्रोल रखेगा? ये दुष्ट की योजनाएं थी जिसमें दुष्ट ने जय हासिल कर ली है इस क्षेत्र में। हमें इन बातों को अपने माइंड में रखना है कि दुष्ट किस रीति से हमारे नेशंस में काम कर रहा है। वो अलग अलग जरिए से, अलग अलग एंगल से हमारे नेशंस में घुसकर काम कर रहा है। हम भजन संहिता 40 की 9 में वह पृथ्वी की शुरू तक की लड़ाइयों को मिटाता है। वचन ये भी कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ संभव है। हमें अपने फेथ के साथ अपने देशों के लिए प्रार्थना करनी है, अपनी सरकारों के लिए प्रार्थनाएं करनी है। जितनी देश में महंगाइयां बढ़ रही हैं, हमें उसके लिए प्रार्थना करनी है। हालेलुया। वचन कहता है धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ संभव है। ये नहीं सोचना बिल्कुल भी कि हम इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स को कैसे हटा सकते हैं। वचन में लिखा, अगर तुम्हारा जो विश्वास है वो राई के दाने के बराबर भी है तो तुम इन पहाड़ों को हटा दोगे। हालेलुया। हमें अपने विश्वास में पूरे रहना है। हर तरह की बुराई के लिए हमें घुटनों पे आना है। रात को नाइट प्रेयर करनी है। एक नाइट ही एक ऐसा समय होता है जब दुष्ट आत्माएं काम करती हैं। एक जादू टोने वाला बंदा भी रात को उठता है, वो बिल्कुल उसकी आंखों में नींद नहीं होती जिसने जादू टोना करना होता है, जिसने बुराइयां करनी होती है। वो रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे भी उठेगा बुराइयां करने के लिए। और क्रिश्चियन लोग उस समय सोते हैं। हमें परमेश्वर से कहना है, अलार्म तो बिल्कुल भी नहीं लगाना कि मैं 2 बजे का 3 बजे का अलार्म लगाता हूँ प्रार्थना के लिए। मैं इस चीज को नहीं मानता, क्योंकि जब आप अलार्म से उठते हैं कहीं ना कहीं आपके जो शरीर है, आपकी आत्मा है, उसमें आलस होता है। जब आप अलार्म से उठते हैं कि छोड़ो यार, बंद करते हैं, सुबह कर लेंगे, कल कर लेंगे। सोने से पहले प्रार्थनाएं करनी कि परमेश्वर, जो दिन था वो अच्छा निकला, आपने पूरा दिन संभाल कर रखा प्रभु। अब मैं सोने जा रहा हूँ, अब मैं सोने जा रही हूँ परमेश्वर। रात को मैंने आपके साथ टाइम स्पेंड करना है परमेश्वर। आज आप मुझे उठाएं, आज आप मेरी आंखों को खोलें। फिर आप प्रैक्टिकली देखना, जो टाइम आप फिक्स करोगे परमेश्वर से, प्रैक्टिकली आजमा कर देखना, परमेश्वर आपको उसी टाइम पर उठाएगा। और आपकी आंखों में बिल्कुल सुस्ती, बिल्कुल नींद की झपकी नहीं होगी, और आप बहुत अच्छे से प्रार्थनाएं करेंगे। ये मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखा। आप भी जरूर करें। आप जब उठोगे, रातों को उठोगे, आपकी 2 से 5 बजे तक जब आँख खुलती है, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है। वो वही समय होता है जब आपको कोई फैमिली में, कोई आपके मोहल्ले में कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, आपको इधर उधर की आवाजें नहीं आती। वो एक शांतमय समय होता है
जब आप परमेश्वर के साथ बैठते हैं और परमेश्वर से बातें करते हैं और परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें करता है और आपको बोझ देता है। परमेश्वर से सोने से पहले ये प्रार्थना ज़रूर करके सोएँ कि परमेश्वर मैं सोने जा रहा हूँ, तू मुझे बोझ दे। परमेश्वर आपकी आँख खुलने से पहले आपको एक बोझ के साथ उठाएगा कि आपको किसके लिए, किस देश के लिए प्रार्थना करनी है, किस बंदे के लिए, किस फैमिली के लिए प्रार्थना करनी है और आप उन प्रार्थना को कर पाएँगे। हालेलुया! मुझे उम्मीद है कि आप इस छोटे से मैसेज के द्वारा आपने कुछ सीखा है। हम प्रार्थना करेंगे अपने देश के लिए और अपने लोगों के लिए, अपने नगर के लिए। हालेलुया! आँखों को बंद करें। हालेलुया! सर्वशक्तिमान प्यारे परमेश्वर, मैं आज प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी अपने इस नगर के लिए, अपने देश के लिए पिता, पूरे संसार के लिए मेरे सामर्थी परमेश्वर, दया करें मेरे सामर्थी परमेश्वर। अब्राहम, इसहाक, इज़राइल के परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थी परमेश्वर। आपने कहा अपने देशों के लिए और अपने देशों के नेताओं के लिए प्रार्थना करो पिता परमेश्वर। आज हम प्रार्थना करते हैं मेरे सामर्थी परमेश्वर, जितनी हमारे देश में बुराइयां हैं मेरे सामर्थी परमेश्वर, प्रभु तेरी सामर्थ तेरे अनुग्रह के द्वारा प्रभु आज हर एक बुराई खत्म हो मेरे सामर्थी परमेश्वर। प्रभु दया करें हमारे इस भारत देश के ऊपर पिता, जितने नेशंस है मेरे सामर्थी परमेश्वर, तेरा अनुग्रह तेरी दया पिता एक एक देश में आए मेरे सामर्थी परमेश्वर। दुष्ट की योजनाएं हमारे इस देश से पिता, इस नगर से खत्म की जाए मेरे सामर्थी परमेश्वर। पिता तेरे दूत पिता हमारे देश को विजिट करें मेरे सामर्थी परमेश्वर। तेरी पवित्र आत्मा पिता हमारे देशों में, हमारे नगरों में जुम्बश करे मेरे सामर्थी परमेश्वर। बेदारी आए मेरे सामर्थी परमेश्वर। तेरा राज्य आए पिता परमेश्वर। तेरे नाम का सुसमाचार पिता परमेश्वर फैले। हालेलुया! तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थी प्रभु। तेरे दास, तेरे दासियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। तेरे पवित्र भवनों के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे सामर्थी परमेश्वर। प्रभु जी नेशंस प्रार्थनाएं तेरे पवित्र भवनों में ऑर्गेनाइज की जाए मेरे सामर्थी परमेश्वर। ज्यादा से ज्यादा पिता परमेश्वर नेशंस प्रार्थनाएं हो मेरे सामर्थी परमेश्वर। अपने दास अपने दासियों को इस्तेमाल कर प्रभु जी, इस देश का बोझ देकर मेरे सामर्थी परमेश्वर कि पिता इस भारत देश के लिए प्रार्थनाएं की जाए। इतनी बुराइयां हमारे देश में बढ़ चुकी हैं पिता, ये सारी बुराइयां थम जाए मेरे सामर्थी परमेश्वर। दुष्ट की योजनाओं का अंत हो खुदा बाप परमेश्वर। आप सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं पिता। तेरा कलाम कहता है धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ संभव है। जहाँ खुदा का आत्मा है वहाँ आजादी है प्रभु। आज हमारे देश में सच्ची आजादी आए, दुष्ट आत्माओं से आजादी आए, बीमारियों से आजादी आए, हर एक बंधन से आजादी आए। हालेलुया! आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे सामर्थी परमेश्वर। मुझे विश्वास है पिता, आपने हमारी इस दुआ को कबूल किया। हम इस दुआ को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जी के सामर्थी जलाली जिंदा नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।